ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि काकाशी से कंकोरा के दिए हुए उस टुकड़े को सुंगाकर पाकुन के उस डॉग टीम को आकात्सुकी का पता लगाने के लिए भेज देते हैं। अब आगे तो पहले सीन में हम देखते हैं कि पाकुन कुछ ही देर में पाकुन आकात्सुकी का ठिकाना ढूंढ लेता है। उसे ढूंढते ही वो बिना समय गवाए वापस वहां से लौटकर काकाशी सेंसे के पास हेडक्वार्टर्स में आ जाता है। वो वहां पर पहुंचने के बाद काकाशी सेंसे को वहां के ठिकाने के बारे में और भी बाकी इन्फॉर्मेशन देने लगता है। ये सब जानने के बाद काकाशी सेंसे पाकुन को कहते हैं, पाकुन मैं चाहता हूँ तुम एक और काम करो। इसमें पाकुन कहता है, एक और काम? काकाशी सेंसे कहते हैं, टीम गाय हमारी ओर यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें सीधा ढूंढकर आकात्सुकी के ठिकाने पर ही ले जाओ। इसमें पाकुन पूछता है, और तुम लोग? जिसमें काकाशी से कहते हैं, सुबह हो चुकी है और हमें आकात्सुकी का ठिकाना अब मालूम है, इसीलिए हम अभी इसी वक्त यहाँ से निकलेंगे। तभी हम देखते हैं कि साइड में सो रहे हैं नारुतो बेड में से नीचे गिरकर जाग जाता है। नारुतो पाकुन को देखकर बोलता है, पाकुन तुम आ गए। इसमें पाकुन बोलता है, फिर मिलता है नारुतो। ये बोलकर पाकुन वहाँ से चला जाता है। तभी काकाशी से नारुतो को कहते हैं, नारुतो तैयार हो जाओ, आकात्सुकी का ठिकाना हमने ढूंढ लिया है, इसलिए हम अभी इसी वक्त निकलेंगे। इसमें नारुतो बोलता है, जी सेंसे, यहाँ पर काम करने वाले सभी लोग अच्छी तरह से जान जाते हैं कि अभी उनका ठिकाना कहाँ पर है। तो टीम काकाशी वहाँ से जाते वक्त हिमारी और बाकी सब भी उनके साथ जुड़ने के लिए वहाँ पर आते हैं। वो सब एक साथ गारा को बचाने वाला मिशन शुरू करते हैं, लेकिन वही अचानक वहाँ पर कमांडर बाकी पहुँच जाते हैं। कमांडर बाकी कहते हैं, हिमारी तुम और बाकी सब यहीं पर रहकर विलेज के बॉर्डर की रक्षा करोगे। लॉर्ड गारा के अगवा होने की खबर चारों तरफ फैल चुकी है, हम पर कभी भी कोई भी विलेज हमला कर सकता है। इसमें तेमारी कहती है, क्या कमांडर जरा ध्यान से देखिए, ये लीफ निंजा इतनी दूर से सिर्फ हमारे गारा को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, कि गारा हमारा काजे कागे है, उसे बचाना सबसे पहले हमारा काम है, एक सैन निंजा का। इसमें बाकी कहते हैं, बात को समझो तेमारी। लेकिन तभी बिल्डिंग के ऊपर से एक आवाज आती है, लड़ो मत मैं जाऊंगी। देखता है कि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि लेडी च्यू की होती है। वो बिना सोचे समझे उस ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाकर नीचे आ जाती है। तो देखकर सभी लोग पागल हो जाते हैं। लेडी च्यू नीचे आकर बोलती है, मैं भी एक सैन निंजा हूँ तुम्हारी तरह। उसमें वो एक निंजा कहती है, वहाँ पर बहुत खतरा होगा। जिसमें लेडी च्यू कहती है, मुझे कमजोर समझने की गलती मत करो, ऐसे भी मैं अपने पोते सासुरी का सामना करूंगी, और इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। तो वो फाइनली सभी से विदा लेकर गारा को बचाने के लिए जाते हैं और वो कुछ ही घंटों में वो जंगलों में पहुंच जाते हैं। तो जाते वक्त साकुरा नारुतो से पूछती है, नारुतो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। इसमें नारुतो कहता है, क्या पूछना है तुम्हें? इसमें साकुरा कहती है, तुम ठीक से बताओ कि आकात्सुकी तुम्हारे पीछे कब से पड़े हैं? जिसमें नारुतो कहता है, अगर ध्यान से याद लगाऊं तो जब ओरोचिमारू ने हमारे विलेज पर हमला किया था, शायद तभी से। काकाशी से कहते हैं, नारुतो अगर तुमने हमले की बात कर ही दी है तो मैं तुम लोगों को भी एक बात बताना चाहता हूँ कि आकात्सुकी हमारे विलेज पर हमला करेंगे किसी भी दिन। इसमें साकुरा कहती है, पर एक बात मैं समझी नहीं, आकात्सुकी ने 3 साल पहले ही हमला क्यों नहीं किया? इसमें काकाशी से कहते हैं, पता नहीं साकुरा आखिर क्या इरादा है उनका। इसमें लेडी च्यू कहती है, मुझे लगता है कि शायद वो टेल बीस्ट को पकड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। साकुरा कहती है, टेल बीस्ट ये क्या होता है? लेडी च्यू कहती है, लानत है तुम पर, तुम्हें टेल बीस्ट का मतलब नहीं पता। तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लीव विलेज के पास एक खुद का टेल बीस्ट है, जिसको जाना जाता है 9 टेल फॉक्स के रूप में। सुनकर नारुतो और साकुरा खामोश रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि 9 टेल फॉक्स दरअसल कौन है, मतलब उसका जिनचुरिकी कौन है। हाँ, तो बाद लेडी च्यू फिर से कहती है, दरअसल टेल बीस्ट एक राक्षसों का रूप होता है, हर बीस्ट के पास टेल्स होती है, इसीलिए उनको टेल बीस्ट कहा जाता है। तभी बीस्ट के पास एक से ज्यादा टेल्स होती है। हमारे विलेज के पास भी एक टेल बीस्ट है जिसका नाम है शुकागु, जिसको गारा के अंदर सील किया गया था। इसमें साकुरा पूछती है, अगर ऐसा है तो इस तरह के आखिर कितने राक्षस हैं? इसमें लेडी च्यू कहती है, 9 राक्षस हैं इस पूरी दुनिया में, और एक टेल बीस्ट के पास अलग अलग खूबियां हैं। सबसे ताकतवर टेल बीस्ट है 9 टेल फॉक्स, पर किसी ने उसकी असली ताकत नहीं देखी क्योंकि ये टेल बीस्ट में सबसे ताकतवर कौन है ये ठीक से किसी को नहीं पता, लेकिन 9 टेल फॉक्स को ही सबसे ताकतवर माना जाता है। टेल बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, शायद इसी वजह से आकात्सुकी इन्हें पाना चाहती है, लेकिन इन्हें पाकर वो क्या करेंगे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। दूसरी तरफ जब टीम गाय हिडन सैंड विलेज की ओर आ रहे होते हैं, तभी उसी वक्त पाकुन उनके सामने पहुंच जाता है और वो गाय सेंसे को बोलते हैं, वहीं रुको गाय। इसमें गाय सेंसे कहते हैं, पाकुन तुम यहाँ? इसमें पाकुन कहता है, दरअसल काकाशी ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है, दरअसल मुझे दुश्मन का ठिकाना मालूम है, इसलिए मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहीं पर ले जाऊंगा। टीम काकाशी भी इस जगह पर जा रहे हैं। ये बात सुनकर बोलता है, कमाल के हो तुम पाकुन। गाय सेंसे बोलते हैं, ओके तो सब लोगों ने सुन लिया ना, तो अभी चलो।
तो टीम गाय वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पेड़ के रूप में कोई वहाँ पर छुपा हुआ था। हम देखते हैं कि वही बंदा जो हमने नारुतो सीरीज के लास्ट में देखा था, हाँ वो ये फाइनल वैली वाला, वो फिर से यहाँ पर दिखाई देता है। बाय द वे ये एक आकात्सुकी मेंबर है, वो ये सारी जानकारी लीडर तक माइंड के थ्रू पहुंचा देता है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी उस गुफा के अंदर सारे आकात्सुकी हैं, उनमें से देदारा और सासिरी को छोड़कर बाकी सभी लोग इल्यूजन्स हैं। वो लोग होलोग्राम टाइप के एक जुत्सु से बात कर रहे हैं। ये बंदा उस होलोग्राम में बोलता है हमारे अड्डे पर कुछ दुश्मन आ रहे हैं। जिसमें देदारा पूछता है कौन से दुश्मन, जिसमें वो फिर से बोलता है उनमें से एक बहुत ही खतरनाक है, उसका नाम है मार्टी गाय। जिसमें उनका मेन लीडर पूछता है मार्टी गाय आखिर ये है कौन। ये वाला बंदा बोलता है वेलाजिटनिन लीफ का निंजा है, वो ताइजुत्सु में सबसे माहिर, उसे कमजोर समझने की भूल मत करना। ये बात सुनकर ये बंदा कहता है अरे हाँ इसे तो मैं जानता हूँ। इसमें ये वाला बंदा कहता है हमें उसे रोकना होगा। ये वाला बंदा कहता है मैं जाऊँ क्या। इसमें ये वाला कहता है नहीं मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, मुझे उससे कुछ पुराना हिसाब भी चुकता करना है। इसमें ये वाला बंदा कहता है हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें ही जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास हम सबसे ज्यादा छाकरा है। उस जुत्सु को करने के लिए तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन यहाँ हमारा आधा छाकरा हमें यहाँ पर चाहिए होगा। ये बाद ये बंदा कहता है चलो आखिरकार उस दिन के उस लाश के बदले को मैं आज ले ही लूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि कीसा में होशिकारी होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब पाकुन और टीम गाय पूरी रफ्तार से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने कीसा में आ जाता है। उसे देखकर वो पांचों रुक जाते हैं। गाय सेंसे को देखकर कीसा में उनको कहता है लीव विलेज का सबसे खतरनाक निंजा माइट गाय, आखिर इतने दिनों बाद। इसमें गाय सेंसे कहते हैं तुम वही हो। इसमें रॉकली पूछता है सेंसे क्या आप इसे जानते हैं। इसमें गाय सेंसे कहते हैं पता नहीं ली। कीसा में कहता है तुम मुझे नहीं जानते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ मैं कौन हूँ। तीन ककाशी भी यहाँ से बढ़ ही रही होती है, लेकिन तभी ककाशी सेंसे अपने सामने वाले एक बंदे को देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। वहाँ पर हम एक और अकात्सुकी को देखते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि होता है इताची उचिहा। ककाशी सेंसे को ऐसा लगता है कि उनके सिर पर बिजली गिर गई है। नारुतो भी इताची को देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। कि सच कहे तो काकाशी सेंसे और नारुतो अभी इतने बड़े खतरे के लिए तैयार नहीं थे। साकुरा नारुतो से पूछती है नारुतो कौन है ये। जिसमें नारुतो सोच में पड़ जाता है। नारुतो साकुरा को बहुत ही सीरियसली कहता है साकुरा मैं जानता हूँ इसे, ये वही है, वही इताची उचिहा। साकुरा बोलती है क्या कहा तुमने। साकुरा अपने मन में सोचती है तो ये वही है जिसके कारण सास्के हम सबसे दूर चला गया। ककाशी से बोलते हैं आखिर दोबारा मुलाकात हो ही गई। रिचियो तभी बोलती है क्या ये क्या हो रहा है। एक मिनट मुझे सब समझ में आ गया, ये तो वही मशहूर डेडलीस्ट निंजा है जिसने अकेले ही एक ही रात के अंदर निंजा वर्ल्ड के सबसे बड़े और ताकतवर क्लैन को खत्म कर दिया। काशी से बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने। इताची बोलता है नारुतो काकाशी काफी दिनों बाद मिले। नारुतो कहता है इताची सास्के सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हमारे साथ नहीं है, क्या वो काफी नहीं था कि अब तुम गारा के पीछे बढ़ गए। काकाशी से तभी चिल्लाकर बोलता है हे तुम सब चाहे कुछ भी हो जाए एक सेकंड के लिए भी उसकी आंखों में मत देखना। इताची का गेंजुत्सु कोई नॉर्मल गेंजुत्सु नहीं है, सिर्फ उसके आंखों में देखने से ही तुम उसके गेंजुत्सु में फंस जाओगे। इसमें साकुरा पूछती है सेंसे लेकिन हम तब उससे लड़ेंगे कैसे। जिसमें काकाशी से बोलते हैं वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें सिर्फ उसके पैरों को देखकर उसकी मूवमेंट्स का पता करना होगा। और तो बोलता है क्या सिर्फ पैरों को। जिसमें काकाशी से बोलते हैं मानता हूँ कि काफी मुश्किल है, लेकिन ये दरअसल मेरा है ही नहीं। तो साकुरा पूछती है तो ये आइडिया किसका है काकाशियन से। जिसमें काकाशियन से कहते हैं गाय का। जिसमें साकुरा कहती हैं ऐसा है तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। रिचियो बोलती है वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं, अगर हम उसके गेंजुत्सु में फंस भी गए तो हम रिलीजिंग जुत्सु से उसके गेंजुत्सु को तोड़ सकते हैं। इसमें नारुतो कहता है आपने बिल्कुल सही कहा काकाशियन से। जिसमें कहते हैं रिचियो आपकी बात सही है, लेकिन सिर्फ नॉर्मल गेंजुत्सु के मामले में यहाँ पर हमारे सामने जो खड़ा है वो कोई ऐसा वैसा जोनीन तो है नहीं। रिचियो कहती है मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं गलत हूँ। काकाशी से कहते हैं नहीं रिचियो मैं आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन इताची आपकी सोच से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इवन वो मेरी सोच से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर कोई गलती से भी उसके गेंजुत्सु में फंस गया तो हमारी रियल दुनिया में तो एक सेकंड, लेकिन उस इल्यूजनरी दुनिया में वो जितना चाहे उतना टाइम यूज कर सकता है, और उस टाइम के अंदर वो तुम्हारे साथ जो करेगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। मैं खुद इससे गुजर चुका हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं पूरे 1 महीने तक कोमा में चला गया था क्योंकि मैं बस 1 सेकंड के लिए उसके गेंजुत्सु में फंस गया था। ये कोई ऐसा वैसा गेंजुत्सु नहीं जो सिर्फ रिलीजिंग जुत्सु से टूट जाए। इताची तभी कहता है बहुत खूब काकाशी, तहे मेरे सुकियोमी ने तुम्हें काफी ज्ञान दे दिया। काकाशी से तभी बोलते हैं इताची मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ,
तुम्हें हमेशा उस गेंजुत्सु को यूज करने के लिए कीमत देनी पड़ती है ना? सच बताना, उस दिन तुम्हारा काफी चक्रा खत्म हो गया था। ये बोलने के बाद काकाशी सेंसे अपना हेडबैंड हटाकर अपने शारिंगन आई को ओपन कर लेते हैं, जो देखकर इताची बोलता है, काकाशी क्या तुमने? मैं काकाशी सेंसे बोलता है, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। इताची तभी बोलता है, बस बहुत हुआ नारुतो, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। नारुतो मुस्कुराकर बोलता है, लगता है लड़ने का वक्त आ चुका है। काकाशी सेंसे बोलता है, नारुतो नहीं, तुम पीछे रहो। जिसमें नारुतो बोलता है, क्या फिर से पीछे क्यों? इस बार नहीं सेंसे। काकाशी सेंसे बोलते हैं, शायद तुम मेरी बात को समझे नहीं, इस बार तुम मुझे कवर दोगे नारुतो, क्योंकि मैं अभी नहीं जानता कि इस बार हमारा क्या हालत होने वाला है, समझ गए? तो एक के सामने चार। तो सबसे पहले काकाशी सेंसे पूरी तेजी से इताची को पूरी फोर्स के साथ एक पंच मारते हैं, लेकिन इताची उस पंच को ऐसे रोक लेता है जैसे वो कुछ था ही नहीं। तो बिना हिले काकाशी सेंसे के हाथ को पकड़ लेता है। तभी अचानक इताची का एक शैडो क्लोन उन तीनों की ओर बढ़ता है, लेकिन नारुतो एक रासेंगन बनाकर तभी उस क्लोन के पेट में मार देता है। तो वो क्लोन गायब होने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग जमीन पर मरे पड़े हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद साकुरा और बाकी सब इताची बन जाते हैं। well, इसका मतलब यह है कि नारुतो इताची के गेंजुत्सु में फंस चुका है। दूसरी तरफ नेजी अपने व्याकुगन से किसामे का छाकरा फ्लो देखकर पागल हो जाता है। वो कहता है, आखिर ये किस तरह का दानव है? इसका छाकरा फ्लो इतना ज्यादा है कि कोई आम इंसान इसे हैंडल भी नहीं कर पाएगा। तभी किसामे एक जुत्सु करता है जिसका नाम है एक्सप्लोडिंग वाटर शेप जुत्सु। तो देखकर काशियन से बोलते हैं, सभी का सभी बिल्कुल तैयार हो जाओ। किसामे के उस जुत्सु से वहाँ पर एक विशालकाय पानी की लहर आ जाती है, लेकिन वो बाचो इसे डॉच कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी जगह पानी से घेर कर एक सागर जैसी दिखने लगती है। नेजी, रॉकली और तेन एक साथ किसामे पर हमला करते हैं, लेकिन किसामे हलवे की तरह ही बस अपने उस सामे ऑर्डा स्वॉर्ड से उन तीनों के इस हमले को आसानी से रोक लेता है। किसामे पानी के अंदर छुपकर पर हमला करने की सोचता है, लेकिन नेजी अपने व्याकुगन से किसामे को देख लेता है, जो देखकर किसामे बोलता है, तुम लोग आउटसाइडर्स हमारी लड़ाई में काफी मुश्किल पैदा कर रहे हो, है ना माइटी गाय? इसमें काशियन से बोलता है, रुको, तुम्हारी ये तलवार? इसमें किसामे बोलता है, हाँ, लगता है तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई गाय। काशियन से बोलता है, क्या हम पहले कभी मिले थे? जो सुनकर किसामे बोलता है, कितनी शर्म की बात है, तुम्हारे पास तो रत्ती भर भी दिमाग नहीं। माय गाय, सिर्फ अब हम दोनों ही आपस में लड़ेंगे, अब तुम्हारे बच्चों को बीच में आने से मना करो। जो बोलने के बाद वो वाटर क्लोन जुत्सु से अपने जैसा 3 क्लोन बनाता है, और जब रॉकली, टेंटेन और नेजी एक साथ हमला करते हैं तो वो 3 क्लोन एक साथ उन्हें पकड़कर वाटर प्रिजन जुत्सु से उनको बंद कर देते हैं। और यहाँ पर नारुतो पागल हो रहा है कि उसके चारों तरफ आखिर चल क्या रहा है। तो इसी बार मेरे वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो स्टोरी लाइन में वापस से इताची उचिया एंटर कर चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि हमारी इस वीडियो तुम्हारे में तब तक के कहने को है बातें पर मन में दबाता चला, आया कितने तूफाने, मैंने सोचा है